जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित है आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग को लुसेंट, एसपीडी और सार संग्रह और करंट अफेयर्स को चलाया जा रहा है। और इसी बीच आप लोगों को जो भी है बिहार पुलिस के लिए भी बताया गया था एग्जाम देना है, और बिहार पुलिस एग्जाम भी दे दिया गया। और इस हमारे होमवर्क सीरीज को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरी तरह कवर करके ही क्लास को देखें, तब जाके आपको जीके जैसे पकड़ बन जाएगी और किसी भी जीके जीएस लेवल का एग्जाम जो भी होगा सभी को क्वालिफाई करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है करंट अफेयर से। डेली करंट अफेयर से डेली क्लास स्टार्ट किया जाता है और लास्ट भी करंट अफेयर से किया जाता है। तो बताइएगा करंट अफेयर में हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितना परमाणु शस्त्र है? ठीक है, 180 परमाणु शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कितने स्थान भारत है? इतना छठा स्थान भारत को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? ठीक है, रोहित शर्मा द्वारा हासिल किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? तीसरा हुआ पेरिस में हुआ है, और पहला कहाँ हुआ था? ब्लेसले में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु मनाया गया। और पुथुंडू महोत्सव कहाँ मनाया था? ये भी तमिलनाडु का महोत्सव हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया। सही जवाब हो जाएगा भूपेंद्र यादव। बताइएगा भूपेंद्र यादव कौन मंत्री है? ये कौन से मंत्री है? पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 96वां स्थान जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सेबी का जो अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे, जो कितने क्रम के हैं? 11वें क्रम को हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत किया है? किसके साथ? ये इंडिया प्लस यूएसए के साथ किया जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? ये सर्वश्रेष्ठ सेवाएं को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सेवाएं को जो 38वां राष्ट्रीय खेल को जो विजय जीता है उसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में आर्ड डुप्लांटिक्स ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये पोल वॉल्ट। ठीक है, पोल वॉल्ट। बताइएगा ये जो आर्म डुप्लांटिस है किस देश से संबंधित है? ये स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहला हॉकी इंडिया मास्टर्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसका हो जाएगा आपको तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाला। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। ये अजमेर में पड़ता है। पहले इसका नाम फाय सागर था, इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वरुण सागर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होगा? ये पतंजा नायडू दार्जिलिंग में होगा। दार्जिलिंग में किया जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये फिलीपींस में किया जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है धर्म गार्जियन का छठा संस्करण किसके बीच हुआ है? ठीक है, इंडिया प्लस जापान के बीच किया गया। सही जवाब हो जाएगा इंडिया जापान। सही है। बताइएगा हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ये ठीक है, 17 जून को मनाया गया। सही जवाब है। बताइएगा विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया था? ये भी 17 जून को ही मनाया जाता है। 17 जून। बताइएगा बता दीजिए आप लोग है ना, ध्यान दिवस कब मनाया था? 21 दिसंबर। सही जवाब है। और आशा दिवस ये 12 जुलाई को मनाया था। होप डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर दिवस कब मनाया था? ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया था। सही जवाब है 21 मार्च हो जाएगा। बताइएगा फुटबॉल दिवस कब मनाया था? 25 मई को मनाया था। बताइएगा अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 22 अगस्त को मनाया था। ठीक है, और खेल दिवस कब मनाया था? विश्व खेल दिवस 11 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 जुलाई को होता है और विश्व खेल दिवस 11 जून को होता है। जून हो जाएगा। अगला बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ये पनडुब्बी है। या एक क्या है? पनडुब्बी हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको चुना गया? ठीक है, ज्ञानेश कुमार को चुना गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर CGG नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? किस राज्य के द्वारा? ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति
पोर्टुलाका भारत की खोज किसने कहाँ हुआ है ये? पोर्टुलाका भारत की खोज कहाँ हुआ है ये जयपुर राजस्थान में हुआ, जयपुर राजस्थान में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये मनु भाकर को सम्मानित किया, मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया? ठीक है, रेखा गुप्ता को चुना गया। बताइए ये महिला या पुरुष है? महिला। बताइए महिला में कितने क्रम की बनी है ये? चौथा क्रम की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर इसे किसे सम्मानित किया है? ये दिया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया है। एम फॉर मेजराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। एगो है ओसेलोट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी ओस नाम है, ओसेलोट अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया, अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए विक्रम 3201 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य का है? ये गोवा का हो जाएगा। गोवा का ओजोफेनी है, इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो जीआई टैग कब आया था? ये एक्ट किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 का एक्ट था। और ये कब से लागू किया गया एक्ट को? 2003 में लागू किया गया। बताइएगा पहला जीआई टैग कब दिया गया और किसको दिया गया था? ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया, असम चाय। 2004 में दिया गया था, 4 में दिया गया। लागू हुआ था 2003 में, लेकिन दिया गया पहला बार 2004 में, और वो था दार्जिलिंग का चाय हो जाएगा। ठीक है, जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? कितने वर्ष के लिए? ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा का प्रारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ होगा ये? महाराष्ट्र, मुंबई में हो जाएगा। पता है हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर पदक कहाँ जीता है? दोहा में। और दोहा के कहाँ का राजधानी है? ये कतर का राजधानी दोहा है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, एफबीआई का नौवें निदेशक कौन बना है? काश पटेल, काश पटेल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? मानसेर में किया, मानसेर में किया है। सही जवाब मानसेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? मायाधर राउत का संबंध किस डांस से है? ये ओडिसी से हो जाएगा, ओडिसी से हो जाएगा। सही जवाब है ओडिसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में महाएग्री एआई 2025-29 नीति को किसने मंजूरी दिया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन यानी एस्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? किस यान से? PSLV 60। ठीक है, PSLV C60 से लॉन्च किया, PSLV C60 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप जो, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? ये पुर्तगाल में हुआ है। पुर्तगाल, बताइए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? ये लिस्बन हो जाएगा। सही जवाब लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। अगला क्वेश्चन आएगा, महिला वनडे क्रिकेट रैंकिंग में टॉप पर कौन है? स्मृति मंधाना हो जाएगा, स्मृति मंधाना है। सही जवाब स्मृति मंधाना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब कौन जीत लिया? ये हरियाणा के द्वारा जीता गया। सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित किया है? देखिए इसमें 2025 में कितना 3-4 गो थीम निर्धारित किया गया। क्वांटम हो जाएगा, एक सहकारिता का वर्ष, और हो जाएगा उसका ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष। ये सभी जो है ना शांति और ये सभी का वर्ष जो घोषित किया 2025 को घोषित किया गया। और मिलेट वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2023 को किया गया था। और कैमलेट वर्ष 2024 को घोषित किया गया था। ये सब वर्ष पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला कुछ देगा, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी कौन जीत लिया है? केरल, बंगाल जीत लिया, पश्चिम बंगाल को जीता है। और हराया किसको इसमें? केरल को, केरल को हरा के जीता है। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये असम सरकार। ठीक है, असम के द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, GSLV F-15, GSLV F-15 से लॉन्च किया। सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए कितने व्यक्ति को चुना गया था? 4 व्यक्ति को दिया गया था। और कौन कौन हो जाएगा इसमें? मनु भाकर हो जाएगा, और ठीक है प्रवीण कुमार हो जाएगा। उसके बाद 2 और हो जाएंगे। बताइए खो-खो वाला क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे, और एक है उसका नाम है, देखिए एक नाम और देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी गणना कहाँ हुआ था? ये
ये गुजरात में, और डी गुकेश हो जाएंगे, ठीक है, चारों जो है डी गुकेश थे, ठीक है, चारों दिया गया था, एक मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और उसके बाद प्रवीण कुमार, चारों को दिया गया इस पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयर इंडिया कौन बन गई है? सॉरी, पहली एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई, सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर जो भी बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट के माध्यम से, जो भी होमवर्क आप लोग को बीच दिया गया है लुसेंट को लेके आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। तो क्लास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट जरूर क्या कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्लास को देखा कीजिए, अच्छे से सुना कीजिए और क्लास करने से पहले होमवर्क पूरा करके आया कीजिए। तो आप लोग बता दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के सदस्य को किस आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था? ये होम रूलिंग आंदोलन में जाने से क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कौन किए थे? ये महात्मा गांधी किए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए आप लोग जो है, साबरमती आश्रम का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। कहाँ पे किए थे? अहमदाबाद में किए थे। कब किए थे? 1916 में किए, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, बिहार के एक किसान नेता कौन हुए जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बताइए, राजकुमार शुक्ल मृत्यु कब हो गया था? 20 मई 1929 को। 20 मई 1929 को राजकुमार शुक्ला का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। और उस समय उसका उम्र कितना था? 54 वर्ष, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राजकुमार शुक्ल ने किससे जो है 25 वर्ष तक लड़ता रहा? किस अंग्रेज अधिकारी से? एमन नामक अंग्रेज अधिकारी से 25 वर्ष तक लड़ता रहा, जो जन उसको श्राद्ध कर्म में 300 रुपया भेजा था, ठीक है। और क्या कहा था? वो अकेला चंपारण में अकेला मर्द था। कौन कहा था? एमन के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब कहाँ किया गया था ये और कब किया गया था? ठीक है, चंपारण बिहार में 1917 में किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सा प्रथा को समाप्त करना पड़ा था? ठीक है, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ गया था। बताइए आप लोग जो है, अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत किसानों से ली जाती थी। बताइए, 3 कठिया प्रथा जो था, इसमें कितना खेती करना पड़ता था? कितना पर कितना? 20। ठीक है, 3 कट्ठा खेती जो आपको 20 कट्ठा खेत है, उस पर 3 कट्ठा खेती क्या करना पड़ा? आपको नील खेती करना पड़ता, इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खेती का अन्य 2 तरीका भी था उस समय, उसको क्या कहा जाता था? कुर्तौली एवं कुस्की हो जाएगा, ठीक है। बताइए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गया था? 1-2 का नाम बताइए तो। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद जाएंगे, उसके बाद महादेव देसाई, जेबी कृपलानी और नरहरि परखड़ी और मजहरुल हक एवं एन जी रंगा, ये सभी व्यक्ति कौन थे? उनके साथ में गए हुए थे। बताइए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान कौन बचाया था? ये बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, होम रूलिंग, देखिए एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन को समाप्त कब कर दिया था? घोषणा कब किया था? 20 अगस्त 1917 घोषणा किया था। और शुरू कब किया था? 1916 में शुरू किया था। तो मोन्टेग्यू घोषणा कब आया था? ये 1917 में आया था, 20 अगस्त 1917 को आया था। और किसके द्वारा लाया गया था? ये मोन्टेग्यू के द्वारा, भारत सचिव मोन्टेग्यू के द्वारा ही लाया गया था। पता है मोन्टेग्यू घोषणा में कितने बात का उल्लेख किया गया था? 4 बात का उल्लेख किया गया था, सही जवाब 4 बात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, कि मोन्टेग्यू घोषणा भारत के किस अधिनियम का आधार बना था? 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना था, ठीक है। बताइएगा, किसने जो है ना मोन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा संज्ञा दिया था? ये उदारवादी कांग्रेसियों ने क्या कहा था? कि मोन्टेग्यू घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। क्या चीज? उदारवादी कांग्रेसी नेता में जो भी आते हैं वही लोग मिलकर कहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया? ये 1918 में किया गया, सही जवाब हो जाएगा, 1918 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप। बताइएगा, उस समय जो है ना ये सबसे बड़ी यूनियन थी। बताइए, यह गांधी जी को जो है ना किस सिद्धांत पर दिया था? इसमें किस सिद्धांत का नाम दिया था? इसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था उसमें। बताइए आप लोग जो है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? ये 1920 में किया गया था। 31 अक्टूबर 1920 में किसके द्वारा किया गया था? एम एन जोशी के द्वारा
31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक है, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय को बनाया गया। ठीक है, बताइए महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? ये ठीक है 1918 में किसके विरुद्ध किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में किया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महात्मा गांधी ने कहाँ पे कर नहीं दो का आंदोलन चलाया था? ये 13 में चलाया था। और ये कब चलाए थे? 1918 में ही चलाए थे, 1918 में। देखिए इसका क्रम पूछ देता है कभी कभी, तो बताइए पहले जो है ना, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर घटना हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ। याद रखिए पहले उसके बाद ख, ऐसे करके याद रखिएगा। दोनों 1918 में ही हुआ है, अभी कभी कभी क्रम मिलाने को दे देता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? डेट इसका 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। बताइएगा किसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था? यही रोलेट एक्ट था, जिसको क्या कहा गया था? ना कोई अपील, ना कोई बल और ना कोई दलील, इसको कहा जाता था। ठीक है, इसके तहत आपको गिरफ्तार कर लेता, आपको कुछ नहीं कर सकते थे, आपका सर का बाल और उड़ जाता। समझे? इसमें कुछ कर ही नहीं पाते आप। अगला क्वेश्चन आइएगा, गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब किए थे? ठीक है 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किए थे। ठीक है, बताइएगा अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हो गया था? 13 अप्रैल 1919 को। बताइएगा किसके जो है गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर जनसभा का आयोजन किया गया था? ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में वहां पे प्रदर्शन किया रहा था। तो किसने कौन जनरल था जिन्होंने अंधाधुन गोली चलवाई थी? ठीक है, RES डायर। बताइएगा सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितना व्यक्ति मारा गया था? 379 मारा गया। और लेकिन कांग्रेस के अनुसार कितना मारा गया? 1000 व्यक्ति मारा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आप लोग जो है, बताइए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, सर माइकल ओ डायर हो जाएगा। ठीक है, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जो डायर का सहयोग किया था? ये हंसराज। ठीक है, हंसराज तो था, ये क्या क्या था, उसका सहयोग क्या था? बता दीजिए आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दे दिया था? ठीक है, सर शंकर नारायण के द्वारा दे दिया गया था। जो वो क्या थे, वकील थे उस समय, और वही उसका केस लड़े थे। इसके केसी चैप्टर 2 आया है मूवी, इसी पे जलियांवाला बाग हत्याकांड और सर शंकर नारायण के आधार पे बनाया गया है। हाँ, उसको देख के भी आप समझ सकते हैं अच्छा सा। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया? ठीक है, केसर हिंद के उपाधि लौटा दिए थे। और बताइए जमनालाल बजाज ने कौन लौटाए थे? कौन सी उपाधि? ये राय बहादुर को उपाधि लौटा दिए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, सर की उपाधि लौटा दिए थे। सही जवाब है। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का स्थापना किया गया था? ये हंटर कमीशन का गठन किया गया था। बताइएगा हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। बताइएगा हंटर कमीशन में कितना सदस्य था? टोटल 8 सदस्य था, जिसमें 5 अंग्रेज हो जाएंगे और 3 भारतीय थे। तो इन 3 भारतीय का नाम बताइए कौन कौन हो जाएंगे? 3 भारतीय, 5 को अंग्रेज हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 को भारतीय हो जाएंगे, जो चिमन लाल शीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद, एक थे जगत नारायण। तीनों व्यक्ति थे भारतीय थे, टोटल 8 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आइएगा, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग बुलाया था? ये मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। बताइए इसमें 2 अन्य सदस्य और कौन कौन हो जाएंगे? ये मोतीलाल और गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, एक गांधी जी, 2 अन्य सदस्य भी थे इसमें। बताइए जलियांवाला बाग का भी किस नाम के व्यक्ति का संपत्ति था? ये जल्ली नामक का व्यक्ति का संपत्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है ना, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा मनाया गया था? ये मुसलमानों के द्वारा मनाया गया था, मुसलमानों के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, और किसके विरुद्ध में मनाया गया था? इसमें मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध मनाया गया, और खास करके टर्की के खिलाफ मनाया गया था। बताइएगा समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग जो है, कब जो है हिंदू और मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था? 23 नवंबर 1919 को हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा एक आंदोलन चलाया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाए थे। बताइए असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चला था। सही जवाब हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। बताइएगा असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था?
CR दास, CR दास के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। ठीक है, मोहम्मद अली को किया गया था। मोहम्मद अली को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने से कौन जो है ना सहमत नहीं थे? तीन व्यक्ति सहमत नहीं थे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों व्यक्ति क्या थे? ये सहमत नहीं थे और क्या कहते? कांग्रेस को छोड़ दिए। और लेकिन सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन गिरफ्तार किसको किया गया? मोहम्मद अली को। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली को क्या गया? जिन्ना नहीं लगाइएगा। जिन्ना तो था क्या किया? वो सहमत नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वो क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिए थे। बता दीजिए आप लोग जो है। अगला क्वेश्चन आएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान में विदेशी वस्त्रों को जलाने जाने पर किसने जो है ना महात्मा गांधी को लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया या निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दिए थे। बताइएगा चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताइएगा चौरा चौरी घटना में कितना, कहाँ पे आग लगा दिया गया था? एक थाना में आग लगा दिया गया। उसमें कितना पुलिसकर्मी मारा गया था? ठीक है, 21 सिपाही और 1 थानेदार दारोगा, मतलब टोटल 22 व्यक्ति उसमें मारा गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने फिर बंद कब कर दिए थे? 11 फरवरी 1922 को बंद कर दिए। मतलब उस समय जब असहयोग जब आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदौली में थे। ठीक है, बारदौली में कर रहे थे उसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी को इसमें गिरफ्तार कब कर लिया गया था? 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष का सजा सुनाया गया था। लेकिन उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उनको रिहा कब कर दिया गया? ठीक है, 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, बताइए 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। अगला कुछ बताइएगा कि किसने जो कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। और कब किया गया था? 1923 में। किस जगह पे? इलाहाबाद में किया गया था। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हिस्ट्री का सभी को अच्छे से करवा दिया गया। अब हम लोग पर्यावरण की, और पर्यावरण में कल एक पेज आगे आपको दे दिया गया था गलती से, आज एक पेज आगे करवा देते और कल उसको फिर से पीछे कर देंगे जो छूट गया था आप लोग का। तो बता दीजिए आप लोग जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हरिके वेटलैंड ये किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। सही जवाब। बताइएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। ठीक है, बताइए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है मन्नार खाड़ी कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। बताइएगा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मुक्तिरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। जिम कार्बेट ये उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, फूलो घाट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड पड़ता है। राजा जी ये भी उत्तराखंड का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उत्तराखंड ही हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड का ही हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्योर वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। बताइएगा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये भी पश्चिम बंगाल। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में हो जाए। ठीक है, बताइए रणथंभौर कहाँ पड़ता है? राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। केवला देव ये भी राजस्थान में पड़ता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है। बालपक्रम आपको मेघालय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बताइएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये भी मेघालय में पड़ता है। सही जवाब मेघालय हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ता है। ठीक है, नामेरी कहाँ पड़ता है? नामेरी ये भी असम में पड़ता है। बताइए डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में ही पड़ता है। बताइए देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में पड़ता है। ठीक है, अगला कुछ बताइएगा क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड त्रिपुरा में पड़ जाएगा। बताइएगा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभी एक और पूछे थे ना, कौन पूछे थे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, बताइएगा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा बसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बसंदा ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक है,
बताइए नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मौलिंग ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बताइए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में, सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। बताइएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये ओडिशा में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताइए आप लोग जो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान का सिरोही ये मणिपुर में, सिरोही मणिपुर हो जाएगा। और केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मणिपुर और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ है, ठीक है, जो कि लोकटक जिले में स्थित है, मणिपुर में है, ठीक है। बताइए महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान सागर में हो जाएगा, अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। बताइए साउथ बटन कहाँ पड़ता है, ये भी अंडमान निकोबार में पड़ता है। देखिए बटन वाला सब अंडमान निकोबार में जाता है। बता दीजिए माउंट हैरी भट्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बताइए मिडिल बटन आइलैंड ये भी अंडमान निकोबार में चल जाएगा, ठीक है। बताइएगा रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी ये भी अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुल्लेम ये गोवा में पड़ता है, गोवा में। एक है मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये मिजोरम हो जाए। देखिए मुरलेम कहाँ है, गोवा में, और मुरलेन कहाँ है, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, अपना बिहार, बिहार हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा मिर्गवानी हरियाणा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये तेलंगाना में है। बताइएगा आपको किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बताइएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, हेमिस ये लद्दाख पड़ता है, सही जवाब है। बताइएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिमालय जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में, सही जवाब छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में, और इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। मतलब भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान किसको बनाया गया था, रायमोना को बनाया गया था। और रायमोना कहाँ पड़ता है, असम का है, असम। इसको 2021 में बनाया गया था, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद कहां से 8 चीता लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था। इसमें मादा कितना था और नर कितना था, ठीक है। 5 गो मादा था और 3 नर था, नर कम था और मादा अधिक था, नर कम था, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, बताइएगा चीता जो है ना चीता को भारत में गायब कब हो गया था, ये 1947 में गायब हो गया था। जब अपना देश में से अंग्रेज गायब हुआ उस समय चीता भी गायब हो गया था। और चीता को जो है ना गायब कब घोषित कर दिया गया भारत द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित कर दिया गया था, ये 1952 में घोषित कर दिया गया, ठीक है। बताइए चीता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बताइएगा फिर सुनिएगा। चीता का वैज्ञानिक नाम है, देखिए एसिनोनिक्स जुबेटस हो जाएगा। बताइए चीता संरक्षण कोष मुख्यालय कहाँ है, ये नामीबिया में हो जाएगा, ठीक है, नामीबिया में। अभी जो है ना उसमें जो 8 चीता लाया गया था उसको कहाँ रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क रखा गया था। और उसमें से 2 चीता को कहाँ स्थानांतरित करने की बात कही, गांधी सागर नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश का ही है। तो दोस्तों पर्यावरण का भी जो भी आपको टॉपिक दिया गया था कल उसी से करवाया गया, और जो कल छूट गया था उसको कल दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब चल रहे हैं संविधान की ओर। संविधान में अच्छा टॉपिक दिया गया था और इससे कहीं ना कहीं प्रश्न बन ही जाती है, तो ध्यान रखिएगा। बताइएगा आप लोग गोस्वामी समिति का स्थापना कब किया गया था, 90 में, 1990 में किया गया था। बात नहीं कीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बताइए गोस्वामी समिति के अध्यक्ष कौन थे, दिनेश गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए क्लास पे। बताइए अगला क्वेश्चन है इंद्रजीत गुप्ता समिति का स्थापना कब किया गया था, 1998 में किया गया था, और इंद्रजीत गुप्ता के अध्यक्षता में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था, ठीक है, 1926 में किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था इसका स्थापना, ठीक है। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम का अधीन जो है ना 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। अब क्वेश्चन फिर सुनिएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए जो है ना विधि आयोग ने सिफारिश कब किया गया था, ये 1924 में किया था। और पूछेगा किस अधिनियम के, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। और पूछेगा विधि आयोग ने सिफारिश कब किया, 1924 में किया, और 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना कर दिया गया, ठीक है। बता दीजिए आप लोग जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब।
अगला क्वेश्चन रहेगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का काम किसका है? ये भी राष्ट्रपति का हो जाएगा। और बताइए वर्तमान में इसका संख्या कितना है? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को संख्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले पूरा होगा उससे वो पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, देखिए कोई भी चीज देखिए जिसका कार्यकाल संघ में 6 वर्ष 65 वर्ष है ना, उसका स्टेट में 6 वर्ष रहेगा, लेकिन उम्र सीमा घट जाता है, उसका 62 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाएगा। और संघ बताइएगा आप, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा करता है। और लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति के पास था। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 317 के तहत होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? 280। ठीक है, 280 में वित्त आयोग का गठन चर्चा किया गया है। बताइएगा वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। बताइए वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य को चुना जाता है? ठीक है, 4 अन्य सदस्य को चुना जाता है। सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ठीक है, अनुच्छेद 281 के तहत। 281 सिर्फ 281 के तहत। ठीक है, हम राज्य के बारे में नहीं पूछे, भारतीय संविधान के बारे में पूछे, मतलब केंद्र के बारे में पूछे, तो 281 पटल पर रखवाने का 281 तहत। अब जो क्वेश्चन पूछे उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? राज्य वित्त आयोग 243 से झ दिया गया, लेकिन इसको 243 का आई याद रखिए और झ दोनों याद रखिए, क्योंकि आई आएगा, ध्यान रखिएगा, आई हो जाएगा ये 243 का आई। देखिए इंग्लिश में देता है लगभग, इसमें हिंदी दे दिया तो झ, एबीसीडी से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा। बताइएगा वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित कौन करता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। बताइएगा पहला वित्त आयोग का कब गठन किया गया था? 1951 में गठन किया गया था। इससे पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसी न्योगी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 15वां वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। और 16वां कौन बन गए? ये अरविंद पनगडिया है। सही जवाब है, अरविंद पनगडिया है। तो अरविंद पनगडिया। ठीक है, अभी तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इसको करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग साइंस की ओर, और साइंस में अच्छा टॉपिक दिया गया था। बता दीजिए आप लोग जो है, क्वेश्चन सुनिएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्वेश्चन बात नहीं कीजिए। बताइएगा 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव के नेतृत्व में मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन को एक नियम प्रस्तुत किया था। उस नियम को क्या कहा गया था? मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया था। मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया था। ठीक है, बताइएगा आप लोग जो है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होता है? ठीक है, परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु भार के आवर्त फलन बताया गया था। ठीक है, बताइएगा मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? 9 वर्ग और 7 आवर्त। 9 वर्ग और 7 आवर्त हो जाएंगे। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग इसमें जो है ना, किसका स्थान क्षार धातु एवं हेलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण 2 वर्गों में रखा गया था? किसको? हाइड्रोजन को रखा गया, हाइड्रोजन को रखा गया था। बताइएगा मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए स्थान छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? ये नहीं छोड़े थे। ठीक है, बताइएगा आप लोग इसमें जो है ना, किस वर्ग में 3 तत्वों को एक ही साथ समूहित करना पड़ा था मेंडलीव को? 8वां वर्ग में। 8वां वर्ग में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव से पूर्व कौन थे जो तत्वों को सामूहिक में व्यवस्थित करने का प्रयास किए थे? डोबेरेनर एवं न्यूलैंड हो जाएंगे। जो कैसा रहता है, ये असफल हो गया था। तो त्रिक नियम कौन दिए थे? डोबेरेनर का त्रिक नियम आया था। कब आया था ये? 1817 ईस्वी में दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अष्टक नियम कौन के द्वारा दिया गया? अष्टक नियम ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। और कब आया था ये? 1865 में। देखिए त्रिक नियम 1817 में और अष्टक नियम 1865 में दिया गया था। बता दीजिए आप लोग जो है, ये जो है अष्टक नियम कहाँ पर जाकर समाप्त किया गया था? नहीं, हम क्या कहाँ पर जाकर समाप्त? 56वां तत्व थोरियम पर जाकर समाप्त हो गया था। ठीक है, बताइएगा अष्टक का सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? ये कैल्शियम संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, बताइए न्यूलैंड ने कल्पना किया था कि प्रकृति में केवल कितना तत्व विद्यमान है? 56 तक क्या किया? वो छोड़ दिया। लेकिन न्यूलैंड का मतलब, इसका मतलब क्या होता है ना, अष्टक नियम मतलब प्रत्येक 8 तत्व के बाद जो तत्व आएगा उसका द्रव्यमान क्या पहला के बराबर होगा। और त्रिक में 3 को बात किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा त्रिक नियम कौन दिया? तो डोबेरेनर। और अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? मोस्ले द्वारा। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। 1913 में। बताइएगा मोस्ले के अनुसार जो है ना, किसका आवर्त फलन था? ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन था। सही जवाब हो जाएगा।
बता दीजिए आप लोग, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, ऊपर से आने ना बढ़ जाएगा, और बाएं से दाएं जाने में ये घटता है। बताइए विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? बढ़ता है, और ये उधर बाएं से दाएं में घट जाता है। बताइए आयनन ऊर्जा क्या होता है? ऊपर से नीचे आने में ये घटती है, और बाएं से दाएं जाने में बढ़ जाती है। बताइए विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? ये घट जाता है, और बाएं से दाएं में बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन की प्रीति ये क्या होता है? ऊपर से नीचे आने में ये भी घटता है, बाद में उधर बढ़ जाता है। बताइएगा, इसको ध्यान से पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन की परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने में क्या होता है? बढ़ जाता है। बताएगा कि आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है किसको दर्शाता है? ये किसको अलग करता है? ये धातु को अधातु से अलग करता है। बताइएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 हो जाएगा। और कैल्शियम कितना होता है? 20 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा Hg यानी पारा कितना होता है? 80 होता है। ये सोना कितना होता है? 79 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग जो है क्या बोले? 79 79 को बुला देता है ना। ठीक है, और बताइए पोटेशियम कितना होता है? 19। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। तो जो भी प्रश्न बनना सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग बायोलॉजी की ओर। तो बायोलॉजी में बताइएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। बताइएगा जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। किस नियम के अनुसार? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम अनुसार। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार। बता दीजिए आप लोग, सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ये डब्ल्यू वाटसन द्वारा किया गया। और कब किया गया था? 1905 में। देखिए जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन द्वारा कब किया गया? 1905 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? ये जोहानसन द्वारा किया गया। कब किया गया था? ठीक है, 1909 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा 1909 में जोहानसन द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फिनोटाइप कहते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहा जाता है। बताइएगा जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं? अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहता है। जीनोटाइप जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग जो है, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? युग विकल्पी या एलील कहते हैं। एलील कहा जाता है। बताइएगा एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग है ना, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? लिंग सहलग्नता के द्वारा किया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, वास्तव में स्थिर जीन के लिए स्थिर लिंग संलग्नता जीन किसको कहता है? एक्स गुणसूत्र को कहता है लिंग संलग्नता कहता है। मतलब लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? मॉर्गन के द्वारा किया गया था। और कब किया था? ये 1910 में किया गया था। 1910 में। बता दीजिए आप लोग जो है गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? ठीक है, वाल्टेयर द्वारा किया। कब किया गया था? ये 1888 में किया गया, वाल्टेयर द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। सही जवाब है, जीनोम हो जाएगा। जीन इन्हीं गुणसूत्र पर क्या होता है? पाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। बताइएगा जीन की आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? एस बेंजर द्वारा दिया गया। और कब दिया था? 1956 में। एस बेंजर द्वारा 1956 में दिया गया था। बताइएगा एस बेंजर के अनुसार जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन हो जाएगा। सिस्ट्रॉन है। और बताइएगा उत्परिवर्तन की इकाई क्या हो जाएगा? म्यूटॉन। म्यूटॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है। और बताइएगा पुनः संयोजन की इकाई क्या हो जाएगा? रेकॉन। पुनः संयोजन का इकाई रेकॉन हो जाएगा। देखिए फिर सुनिएगा, जीन की इकाई क्या हो जाएगा? सिस्ट्रॉन हो जाएगा। उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटॉन हो जाएगा। उसके बाद पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन हो जाएगा। ठीक है, बताइए मानव में कितना आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है? ये 20 को पाया जाता है। 20 हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। सही जवाब है। बताइएगा बताइए सर्वप्रथम जो है ना डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम का खोज कौन किया था? आर्थर कोर्नबर्ग द्वारा किया गया। और कब किया था? ये 1962 में किया गया था। 1962 में। बता दीजिए आप लोग मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, और एस्केरिक्स में कितना पाया था? 2 को पाया था। 1500 नहीं, 2 को पाया था। और टेरिडोफाइटा में कितना पाया था? 1300 से 1600 पाया था। सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है,
बताइए संतान के लिंग निर्धारण किसके होता है? पुरुष के गुणसूत्र। यानी पिता भी कर सकते ठीक है, पिता के आधार पर होता है, सही जवाब है। बताइएगा परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? परख नली के ही अंदर किया जाता है। ठीक है, बताइए शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था ये? टी.एच. हक्सलेल द्वारा कहा गया था। बताइएगा क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन कौन किया था? फ्लेमिंग के द्वारा, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा क्या गया था? बता दीजिए अगला था माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन कौन किया था? यह भी डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइएगा पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? ई स्ट्रासबर्ग द्वारा किया गया था। बताइए आप लोग क्रोमोसोम का शब्द का प्रतिपादन कौन किया था? अभी बताया था ना, डब्ल्यू वाल्टेयर, ये वाल्टेयर द्वारा किया गया। ठीक है, बता दीजिए आप लोग विषाणु के अस्तित्व का प्रमाण कौन दिया था? ठीक है, आइवानोव्स्की द्वारा दिया गया था। बताइएगा जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत कौन दिया था? बीजमैन द्वारा दिया गया, बीजमैन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ये हुगो डिब्रिज द्वारा दिया गया था। बताइएगा रक्त वर्गों का पता कौन लगाया था? फॉरलैंड अस्टेनर द्वारा लगाया था। और सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा था? सर्वग्राही एबी कहा था। और सर्वदाता कहा था ओ नेगेटिव को, सही जवाब हो जाएगा ओ नेगेटिव कहा था। बताइएगा सर्वग्राही एबी सबसे वो ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता किसी को, और सबको दे सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, चेक करवा के देखिएगा कौन सा आता है आप लोग का। मेरा तो बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है सॉरी। बताइएगा प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? नॉल एवं ब्रस्का के द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सल्फा ड्रग की खोज कौन किया था? ये डोमैक, जी डोमैक के द्वारा किया गया था, जी डोमैक के द्वारा। बता दीजिए आप लोग पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, सही जवाब है। बता इकोसिस्टम शब्द यानी कि परितंत्र कौन दिया है? ठीक है, एजी ट्रांसलेट के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। बताइएगा साल्क टीका का खोज कौन किया था? जॉन साल्क। और साल्क टीका का संबंध किससे है? ये पोलियो से देगा, पोलियो से देगा। बताइएगा पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए परख नली शिशु विकसित करने वाला की तकनीकी का विकास कौन किया था? ये रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा किया गया था। बताइए कृत्रिम हृदय विकसित कौन किया था? ये रॉबर्ट जार्विक द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था बायोलॉजी का भी, उसको भी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं विविध की और विविध में जो भी प्रश्न दिया गया था उसको करवाने। बता दीजिए आप लोग ब्रिटेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, पार्लियामेंट हो जाएगा। और जर्मनी का संसद क्या हो जाएगा? बुंडस्टेग कहलाता है। ठीक है, बताइएगा मंगोलिया का संसद का नाम? ठीक है, खुरल हो जाएगा, खुरल। बताइएगा ईरान का संसद क्या हो जाएगा? मजलिस कहलाता है। ठीक है, बताइएगा ताइवान का संसद युआन होता है। ठीक है, बताइएगा इजराइल का संसद क्या कहलाता है? निषेध कहलाता है, सही जवाब है। जापान का ये डाइट कहलाता है, सही जवाब है। बताइए मालदीव का संसद क्या कहलाता है? ये मजलिस। ठीक है, बताइएगा नॉर्वे का संसद क्या कहलाता है? एस्टोटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा स्वीडन का क्या हो जाएगा? रिक्स डॉग, स्वीडन क्या रिक्स डॉग। बताइएगा भूटान का क्या हो जाएगा? तसंगडू। ठीक है, भूटान का संसद तसंगडू कहलाता है। बताइएगा पोलैंड का क्या कहलाता है? शोजिम। बताइए चीन का संसद का नाम? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बताइएगा और फ्रांस संसद का नाम? नेशनल असेंबली होता है। बताइएगा बांग्लादेश संसद क्या होगा? जातीय संसद। ठीक है, संसद हो जाएगा। बताइएगा जातीय संसद। ठीक है, बताइए आयरलैंड का संसद का नाम? डेल आयरन हो जाएगा। बताइएगा मलेशिया का संसद का नाम? दीवान निगारा। ठीक है, बता दीजिए अफगानिस्तान का संसद क्या हो जाएगा? शोरा। ठीक है, बताइए तुर्की का संसद क्या हो जाएगा? ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। बताइए यूएसए का संसद का नाम? कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क क्या हो जाएगा? फोल्केटिंग हो जाएगा। कनाडा का इकाई पार्लियामेंट है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर चलते हैं। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये अमेरिकी के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कौन हो जाएंगे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग ध्यान बता दीजिए इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? ये 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को क्या गया था? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय सदस्यों की संख्या कितना था? 51 था। और लेकिन हस्ताक्षर कितना किया था? 85 किया था, 85 हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब बता दीजिए आपको उसके बाद 51वां जो कौन सा देश था ना 51वां सदस्य बना था हस्ताक्षर करके? ये पोलैंड बना था। ठीक है, पोलैंड हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना सदस्य है? 193 हो जाएगा। और 193वां सदस्य कौन हो जाएगा? ये दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बता दीजिए इसके भवन का जो
इस भवन में 40 मंजिल, कितना एकड़ जमीन है? 17 एकड़ जमीन है। और कितना मंजिला है ये? 39 मंजिला का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 17 एकड़ भूमि को दान में कौन दिया था? जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दान में दिया गया था। बताइए संघ का मुख्य कार्यकाल, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हो गया था? 1952 बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का पृष्ठ पर किस रंग का, कैसा रंग होता है? हल्का नीला रंग होता है। और उसमें किसका प्रतीक लगा होता है? श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक होता है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना कार्य करने वाले कितना भाषा है? दो भाषा है, मुख्य दो भाषा। कौन कौन हो जाएगा? अंग्रेजी और फ्रेंच है। और अन्य भाषा जिसको संघ की मान्यता मिला है कौन कौन हो जाएगा? वो चीनी, रशियन, अरबी एवं स्पेनिश। ठीक है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश, इन चारों भाषा को भी मान्यता प्राप्त है। बता दीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट जो है ना किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये महासचिव के द्वारा पेश किया था, महासचिव के द्वारा पेश किया था। तो दोस्तों जो भी लूसेंट का सारा प्रश्न था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं एसपीटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था यानी कि उसको लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। तो चलते हैं अब एसपीटी में। ठीक है, तो बता दीजिएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, इसका स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 1958 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये? इसकी अध्यक्षता में APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, बताइएगा DRDO का जो है मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली है, सही जवाब है। बताइए भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और बताइए इसका मुख्यालय कहाँ? CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली है। ठीक है, बताइए CSIR का अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। बताइएगा भारत का पहला मिसाइल कौन था? ये पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा। और बता दीजिए आप लोग जो है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ पार करता है? सतह ही करता है। ठीक है, बताइए कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन हो जाएगा? ये त्रिशूल हो जाएगा। ठीक है, और त्रिशूल का सफल परीक्षण कब किया गया था? ठीक है, 5 जून 1989 को। तो नाग एक कैसा मिसाइल है? ये टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा, टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। बताइएगा जमीन, ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल, दागो और भूल जाए। बताइएगा जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन था? पहला मिसाइल ये अग्नि हो जाएगा। इसका परीक्षण कब किया गया था? 1989 में किया गया, 22 मई 1989 किया गया था। ठीक है, बताइएगा नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? ठीक है, 24 नवंबर 1990 को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत का पहला टैंक कौन हो जाएगा? ये अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत की पहली हवा से हवा में वार करने वाला मिसाइल कौन था? ये अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र। हवा से हवा में वार करने वाला मिसाइल पहला अस्त्र था। बताइएगा भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन हो जाएगा? मंत्रा था। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन था? तेजस। बताइएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन बना था भारत का? ब्रह्मोस। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, बताइए भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव हो जाएगा। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन हो जाएगा? वरुणा हो जाएगा। ठीक है, वरुणा हो जाएगा। मतलब भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन हो जाएगी? ये कलवाड़ी हो जाएगी, कलवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत की पहली सशस्त्र पनडुब्बी कौन हो जाएगी? ये सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा? ये भारत रत्न है। ठीक है, बताइएगा भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? ये 1954 में किया गया। ठीक है, बताइएगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। और कब दिया गया इसको? ठीक है, 1971 में दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित LB शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री कब दिया गया? 66। ठीक है, 1966 में दिया गया। सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब दिया गया? मरणोपरांत दिया गया था 1990 में। ठीक है, 1990 में दिया गया था। ठीक है, बताइए भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी कौन थे? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया इसको? ठीक है, 1987 में दिया गया। ठीक है, बताइए मदर टेरेसा कब दिया गया था? ये 1980 में दिया गया मदर टेरेसा को। बताइएगा बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? ठीक है, अरुंधति राय। कब दिया गया इनको? 97। ठीक है, 1997 में। बताइए बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? ये किस क्षेत्र से? साहित्य लेखन से। बताइएगा मैग्नेस
पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? मैग्सेस पुरस्कार संगीत के फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस द्वारा दिया जाता है। और ये मैग्सेस पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1958 से दिया जाता है। पता है एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? मैग्सेस पुरस्कार को। मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, बताइए रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? किरण बेदी हो जाएगी। किरण बेदी कब मिला था इसको? 1994 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन हो जाएगा? ये भटनागर पुरस्कार सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन हो जाएगा? ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1958 में हुआ था। और प्रथम व्यक्ति किसको दिया गया था? प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को दिया गया था। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, 1965 में हुआ था। और पहली बार किसको दिया गया था? ठीक है, जी शंकर गुरु को। बताइएगा शांति प्रसाद जैन ने दिया था, स्थापना शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था। बताइएगा जी शंकर ग्रुप सही जवाब है, उनको ही दिया गया था, 1965 में दिया गया था। बताइए भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला ये आशापूर्णा देवी हो जाएगी। कब दिया गया था? 1976 में दिया गया था। बताइए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पत को दिया गया, चिदम्बरा हेतु दिया गया था। ठीक है, बताइए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, 1952 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? ये 8 हड्डी। कुछ साइंस का भी प्रश्न दिया, अच्छा देख लीजिए, बता दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन मनुष्य का हृदय का धड़कन कितना धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है। ठीक है, बताएगा स्वस्थ मनुष्य में शोषण दर कितना होता है प्रति मिनट? ठीक है, 16 से 18 मिनट होता है, 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, 16 से 18 बार प्रति मिनट। बताइए मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम होता है। बताइए सबसे बड़ी हड्डी कौन हो जाएगा? ये फीमर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में ही बताना है। मतलब सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगा? ये एस्टेपिस हो जाएगा। कहाँ पड़ता है ये हड्डी? ये कान का हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ हो जाएगा? जबड़ा का हड्डी हो जाएगा। कहाँ होता है जबड़ा? ये जबड़ा यही है, जबड़ा का हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा? एनामेल। कहाँ पाया था ये? दांत के ऊपरी परत से क्या होता है? एनामेल ही हो जाएगा। और बिस्किट खा खा के इसको भी गला देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। समझ गए, कैलोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी होता है। ठीक है, बताइएगा शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। मतलब एक बार रक्त जाएगा आ जाएगा कितना सेकंड में? 63 सेकंड में आ जाएगा। आप गिनती में नहीं कर पाएगा तब तक आपका रक्त जाके आ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर में जल की मात्रा कितना % होता है? 65 से 80% के बीच हो जाएगा। ठीक है, बताइए रक्त की मात्रा शरीर में कितना, शरीर के भार का कितना % होता है? ये 7% होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, बताइए मानव शरीर में रक्त कितना लीटर होता है? ये 5 से 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए रक्त को शुद्धि कौन करता है? ये किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। बताइएगा श्वेत रक्त कण को क्या कहा था? ल्यूकोसाइट कहा था। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा था। और लाल रक्त कण को क्या कहता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा था? ओ नेगेटिव कहा था। ठीक है, और सर्वग्राही किसको कहा था? AB को कहा था। ठीक है, देखिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा था O को, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा था AB को। बताइएगा ब्लड बैंक किसको कहा था? ये पिलिया को कहा था। ठीक है, बताइएगा भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अच्छा मुख से शुरू होता है। ठीक है, बताइएगा बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, बताइए पीत का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक है, बताइए आप सारा जवाब उल्टा ही दे रहे हैं आप। मतलब पित्त कहाँ जाके जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, बताइएगा बताइए मजाक मत कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यकृत को बात मत कीजिए, यकृत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटी ग्रंथि क्या हो जाएगी?
पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। और इस ग्रंथि को क्या नाम दिया जाता है? ये मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। सही जवाब है, बताइएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? एस्फेग्नोमेगालोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना जोड़ा होता है? 12 जोड़ा होता है पसलियों की संख्या। बताइएगा शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? कुल 206 और मांसपेशियों की संख्या 639 होता है, ठीक है। बताइएगा लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है? ये टायरिन पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पुरुष के गुणसूत्र के आधार पर होता है, अभी बताए थे। बताइएगा मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। आपका भी 4 कोष्ठक होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुणसूत्र वाला पूछता है कितना होता है गुणसूत्र? बताइए तो मनुष्य का 46 होता है, ठीक है। बताइएगा शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ये शरीर के सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, यानी कि लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होगा। बताइए RH फैक्टर की खोज कौन किया था? लैंड एस्टिनर एवं बिनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाया था? 20 को पाया था। बताइए शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? ठीक है 1.5 लीटर बनता है। 1 से 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। बताइए मूत्र जो है ना दुर्गंध होता है किसके कारण है? यूरिया के कारण, ठीक है। बताइए मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 हो जाएगा, ठीक है। बताइए विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ये यकृत में होता है। सही जवाब है। बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 310 केल्विन में। बताइए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया था? पैर में। सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ये प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है। बताइएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? परम मस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों एसपीटी का जो भी सारा प्रश्न था सभी करवा दिया गया। अब हम लोग के लिए सार संग्रह के माध्यम से जो भी प्रश्न दिया गया उसके बाद चलेंगे एसपीटी करंट अफेयर की ओर। आप लोग बता दीजिए, आप लोग है तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? ये तत्कार कथक का हो जाएगा, ठीक है। बताइए डीआरडीओ ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन शिप मिसाइल का निर्माण किया था? ये रुद्रम फर्स्ट का क्या था? रुद्रम फर्स्ट का क्या? बताएगा बिग ट्रक रूट का संबंध किससे है? ये बौद्धिक संपदा से हो जाएगा, बौद्धिक संपदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है चेन मैंग जो है ना किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? ये टेबल टेनिस को, टेबल टेनिस। बताएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? ठीक है देहरादून हो जाएगा, सही जवाब है। बता अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बताएगा सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। बताएगा भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है 1974 में पारित किया गया, ठीक है। बताइएगा कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ है? युवा मामले खेल मंत्रालय, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन कौन सा पुरस्कार था मंत्रालय, ठीक है। बताइए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? ये बैरन द्वीप हो जाएगा, ठीक है, बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है बेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? पारंपरिक प्रथा हो जाएगा, ये प्रथा हो जाएगा। बताएगा पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन जाएगा? अभिजीत गुप्ता हो जाएगा, अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने की कौन संधि हुआ था? ये कौन की थी? नानकिंग संधि, नानकिंग के द्वारा किया गया था। बताइए कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया था? असम में मनाया था। रंगोली बिहू ये भी बिहू कुहू कहाँ मनाया था? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया था, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है एंकर शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? रिले रेस के लिए, रिले रेस में क्या आता है? अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ये असम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छा से। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, क्या कहलाता है? वो सहभोजिता कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा बायोप्सी से क्या होती है? कैंसर की जांच किया जाता है, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस का मनाया था? ये 10 दिसंबर को मनाया था। कोरबा कोयला का खान कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पंजाब के किस शहर को जो है ना पहले रामदासपुर के नाम से जाना था? ये अमृतसर को, ठीक है। बताइएगा सौर सेल में किसका बना था? ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब प्रतिदीप्त नालिका का नियॉन चिन्ह बलबन में क्या होता है? प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन आएगा पेले किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? ये फुटबॉल का हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए भारतीय नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? नियंत्रित क्षण हो जाएगा, ठीक है। द यूटोपिया का लेखक कौन हो जाएगा? थॉमस मोर हो जाएगा, थॉमस मोर। मतलब कौन सी कमिटी जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है?
स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य से कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ठीक है कमेटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंधार कला शैली किसका समन्वय है? ये भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय हो जाएगा। हाँ मिश्रित उसका है। मतलब हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये कन्नौज था, ठीक है। बताइएगा इटली को जिस पर इडली है मतलब खाने वाला, समझे, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? एस्टीमिंग कहलाता है, एस्टीमिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सार संग्रह को, इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब लास्ट टॉपिक आपका रह गया जो कि करंट अफेयर। जो करंट अफेयर बहुत ही बड़ा योगदान देता है किसी भी एग्जाम को पास करने में, क्योंकि 8 से 10 करंट अफेयर अभी पूछ लिया जाता है। हाँ, और बहुत एनटीपीसी तो बहुत ज्यादा ही पूछ रहा है, उसका दरोगा में 20-25 क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। बिहार पुलिस में लगभग 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाली है, ये 10 से 15 के बीच में। बता दीजिए आप लोग है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के अमलासाद चीकू को जीआई टैग दिया गया? अमलासाद चीकू को जीआई टैग कहाँ दिया गया? ये गुजरात को दिया गया, ठीक है। बता दीजिए आप लोग है, किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश द्वारा कर दिया गया है। बताएगा भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? ये केरल में मनाया गया, सही जवाब है। बताएगा जारी नोमैडो कैपेबिलिटी स्पोर्ट्स इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये आयरलैंड है, आयरलैंड। बताए हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक्स की अध्यक्षता किया है? ये बांग्लादेश किया है, ठीक है। बताए भारत में जन्म लेने के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? ये 930 हो गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास हासिल किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा हासिल किया गया, सही जवाब बताएगा। पंबन ब्रिज कहाँ है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो टाइगर ट्रंप अभ्यास किस दो देशों के बीच होता है? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, सही जवाब है। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मान ग्रहण किया है? ये पुर्तगाल के लिस्बन में किया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कहाँ के नोलैंड गुड संदेश को जीआई टैग दिया गया? यह पश्चिम बंगाल, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना दिया? ठीक है, कामंडू मेंडिस हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया? ठीक है, श्रीलंका के द्वारा रिहा किया गया। बताइए आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? ये दिल्ली है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये गुजरात में किया गया, सही जवाब है। बताइए किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया? ये हरियाणा की सरकार द्वारा किया गया, सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब आप लोग का आज आ रहा है। बता दीजिए आप लोग, ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? ये ओम बिरला के द्वारा किया गया, ओम बिरला के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? ये हरियाणा करेगा, हरियाणा। बताइए T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ये अपना विराट कोहली चीकू भाई बन चुके हैं, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये लंदन में किया गया, लंदन में किया गया, सही जवाब है। मतलब भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ये ओडिशा में बनेगा, ठीक है, ओडिशा राज्य में बनाया जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ, नेपाल हो जाएगा। बताइए कहाँ के बिलो बैट को जीआई टैग दिया गया? ये जम्मू कश्मीर को दिया गया। अभी जीआई टैग फिर दूसरा को मिल गया, ध्यान रखिए जीआई टैग से क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। तो किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया? ये चीन के द्वारा घोषणा किया गया, ठीक है। बताइएगा कहाँ के बायोटेक फॉर्म ने डायर वुल्फ को पुनर्जन्म करने का दावा दिया है? ये अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के द्वारा किया गया। बताइएगा किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोशनी उन्नी को दिया गया। बताइएगा एस्कोच पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया। बताइएगा किस देश ने 6 घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है? ये जापान के द्वारा बनाया गया, सही जवाब जापान हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड बनाया 6 घंटा में बनाया, ठीक है। बताइएगा किसका लघु संग्रह हट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये बानू मुश्ताक का, सही जवाब है। बताइए 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? जसपे बना है, ठीक है। बताइए देखिए 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन? तो जसपे ही है, सही है। और आप जाइएगा यूट्यूब गूगल कर लीजिएगा इसको, सही है जवाब।
बताइए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस पे परेड पर आमंत्रित किया था? ये रूस द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ का मानद डॉक्टरी की उपाधि प्रदान किया गया? स्लोवाकिया को दिया गया। सही जवाब है स्लोवाकिया। अगला अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता किया है? ये बांग्लादेश साथ किया गया। बांग्लादेश बताइएगा। चर्चा में रहा माउंट कनलाओ किस देश में है? ये माउंट कनलाओ ये फिलीपींस में हो जाएगा। ये ज्वालामुखी है। बता दीजिए आप लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? सही जवाब ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा खुबानी उत्सव कहाँ मनाया था? ये लद्दाख मनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? ये चीन हो जाएगा और भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा भारत। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। सुनिएगा IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली बन गया। सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। बताइए महिला सुरक्षा और शक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? ये हैदराबाद करेगा। ठीक है। बताएगा किसने डिजिटल भुगतान के में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लान लॉन्च किया है? रेजर पे हो जाएगा। रेजर पे। ठीक है। रेजर पे हो जाएगा। बताएगा कहाँ के खुलदा फिर सुनिएगा कहाँ के खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा गया है? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा वैश्विक न्याय प्रेस में शांति और शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? ये दुबई में क्या गया? ठीक है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है और कल के लिए क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दिया कीजिएगा, दिल जरूर भेजा कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।